हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 5। हमारे ये बेसिक वीडियो है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ना है। यूक्लिड है हमारे पास। यूक्लिड जो है वो मैथ्स के टीचर हैं, वो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। एंड ज्योमेट्री तो आपको सबको पता है। ज्योमेट्री इट्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो। इस जियो के ग्रीक वर्ड से कम आई है। इसका मीन्स होता है हिंदी में अर्थ। It is branch of mathematics that studies the shape, size, position, etc. मेजरमेंट भी, डायमेंशंस भी आ सकती हैं यहाँ पे, डायमेंशंस। देन अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्स। इसमें हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट। एग्जाम्स क्या होता है? प्रिंसिपल और रूल्स दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू ट्रू। ये प्रिंसिपल एंड रूल्स होते हैं जो पीपल्स मान लेते हैं कि ट्रू ही है। एंड पोस्टुलेट इसमें एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू होगा या नहीं, एज्यूम कर लेते हैं। इसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे मैथमेटिक्स में यूज मोस्टली प्लेसेस पे यूज करते हैं। इसे हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, जैसे लाइन में, सर्कल में, शेप्स में, कोऑर्डिनेट, बहुत सारे प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं हम पोस्टुलेट को। इसमें एजम्पशन करना होता है हमें स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। देन अब हम स्टडी करेंगे सम यूक्लिड एक्सियम्स के बारे में। इसमें हमें 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं यूक्लिड सर ने। 7 है 7। देन फर्स्ट है हमारे पास थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अनदर। अगर कोई चीज मान लो x इक्वल है y की एंड y इक्वल है z के, देन x एंड y भी इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू z। ये हमें ये दिया गया है, इक्वल टू सेम आर इक्वल टू अनदर, वन एंड अनदर। लेट कर लेते हैं x हमारे पास 2 एंड y हमारे पास 2 है। देन अब ये देखिए x जो है वो y के इक्वल है यानी कि 2 है, y जो है वो z के इक्वल है यानी कि z भी हमारे पास 2 ही है। देन x एंड z जो है वो भी 2 ही होगा। देन वी कैन से दैट इफ सेकंड पार्ट है, सेकंड प्रिंसिपल है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर इक्वल में कोई भी चीज इक्वल ऐड करेंगे तो वे इक्वल होगा। अगर हमारे पास दो कैन है, कैन ले लेते हैं, जूस से कैन ले लेते हैं। इसमें हम इधर भी दो कैन ही है, इधर भी 2 ही है। इसमें हम एक कैन और ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये भी 3 हो जाएगा, 3 कैन हो जाएंगे। यहाँ पे भी जूस कैन है ये, कभी आप कुछ और समझने लगा। देन हमारे पास थर्ड है इफ इक्वल आर सपरेटेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। हम लेट कर लेते हैं, अगर इक्वल में से हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो सेम होगा। हमारे पास यहाँ पे भी 4 टॉफीज हैं और यहाँ पे भी 4 टॉफीज हैं। इसमें से 2 आपने अपने भाई को दे दी, इसमें से भी 2 भाई को दे दी, तो यहाँ पे भी 2 बचा एंड यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 ही बचा। देन वी कैन से दैट इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर सेम। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन एंड अनदर इक्वल टू द अनदर। अब कोइंसाइड का मीनिंग होता है एक के ऊपर एक। अगर मान लिया ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर मैं एक बिंदु और कर दूं तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड है। अब लेट कर लेते हैं, अगर ये लाइन है, ये लाइन ले लेते हैं हम एक्स एंड वाई, इसके ऊपर मैं एक लाइन और खींच दूं तो ये कोइंसाइड लाइन हो जाएगी। एक लाइन और बना लेता हूं मैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये तो ये कोइंसाइड हो जाएगी। ये कोइंसाइड कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर इसे पहुंचा दूं तो देन ये कोइंसाइड हो जाएगी और ये इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। देन वी कैन से दैट थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन एंड अनदर इक्वल टू द अनदर। अगर ये दोनों एक दूसरे कोइंसाइड है तो इक्वल भी होंगी क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर है तो ये कोइंसाइड है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही। देन द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर मान लीजिए ये सब बहुत आसान है, तो जैसे एक सर्कल है, ये एक फुटबॉल है, उसके हम 4 पीसेस कर दें, 4 पार्ट, एक पार्ट जो है वो निकाल लें, तो जब भी पार्ट जो है वो पूरी होल बॉल से छोटा ही होगा। जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया इसका, जब ये ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज किसी के डबल है, जैसे 2b है इज इक्वल टू एक्स एंड 2b इज इक्वल टू वाई, देन x एंड y भी तो इक्वल होंगे।
आपस में, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो एक्स एंड वाई भी इक्वल होंगे। लेट मान जैसे कि b की वैल्यू ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, 2, b इज इक्वल टू 2, देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, टू, अब यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ पे भी x की, यहाँ पे y की वैल्यू 4, ये आपस में इक्वल है क्योंकि इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, देन वी कैन से दैट द डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अब है हमारे पास द थिंग्स विच आर हाफ टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। अगर हम यहाँ पे डबल था, यहाँ पे हाफ होगा, लेट माइनस कर लेते हैं, b का हाफ b बाई 2 इज इक्वल टू एक्स है, एंड b बाई 2 इज इक्वल टू वाई, देन यहाँ पे भी x एंड y इक्वल होंगे। यहाँ पे हम b की वैल्यू 4 ले लेते हैं, देन 4 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, 4 बाई 2 इज इक्वल टू वाई, देन क्या होगा, यहाँ से 2 आ जाएगी, यहाँ से भी 2 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू y। ये हमारा प्रूफ। अब हमारे पास यूक्लिड पोस्टुलेट्स। फर्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब मान लीजिए हमारे पास ये सिंगल पॉइंट था, तो इसमें हम मैनी इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बस, पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बस। लेकिन अगर पास हमारे पास सिंगल पॉइंट है तो हम इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे। हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट है ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। इसका मीन्स है अगर ये लाइन है कोई भी, ये पॉइंट, एक पॉइंट से ऐसी लाइन जा रही है, तो इसे हम बहुत इनडेफिनेटली कहीं पे भी, कहीं तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। हमारे पास थर्ड है सर्कल, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एडी रेडियस। एक सर्कल को जो हम एक किसी भी रेडियस पर किसी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया इस पॉइंट को मैं यहाँ से पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ विदाउट एनी कंपास से कर रहा हूँ, तो अब ये रेडियस मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अब पॉइंट में एक यहाँ पे ले लेता हूँ और इस रेडियस को मैं इतनी ऐसे इतनी बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 5 है। हम कोई सा भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, सर्कल कोई से भी कहीं से भी पॉइंट लेकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई से भी रेडियस ले सकते हैं हमारे पास। हम 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, 8 भी, 9 भी, कितने भी रेडियस ले सकते हैं कंपास में फिल करके। अब हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हमारे पास राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ये इक्वल होंगे क्योंकि राइट एंगल इक्वल ही होंगे, जब 90 तो इक्वल होंगे, ये सिंपल बात है। फिफ्थ जो पोस्टुलेट है हमारे पास, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of its taken together less than 2 right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मान लीजिए, अगर मैं इस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, देन ये जो हमारे पास एंगल है, ये इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, इनका जो सम है, इन दोनों का सम 180 से लेस देन है। ये 1 मान लेते हैं, 2, ये 3 एंड 4, ये 1 एंड 3 एंगल का, 1 एंड 2 एंगल का जो सम है वो लेस देन है 180 से, और यहाँ पे भी 3 एंड 4 एंगल का जो सम है यहाँ पे भी कम है। इफ अगर हम इस लाइन को प्रोड्यूस करें ऐसे और इस लाइन को प्रोड्यूस करें तो ये वहां पे मीट होंगी, देन इफ प्रोड्यूसिंग मीट वन साइड विच सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स का सम होता है 180, तो ये लाइंस उस तरफ से मीट होंगी, इस तरह से क्रॉस होंगी उस जहां पे इन लाइंस का जो इन एंगल्स का सम है वो 180 से लेस देन होगा। अब लेट कर लीजिए, इन्हें मैं ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो मीट हो नहीं रही, ये तो ऐसे ही हो रही है, तो इन एंगल्स का सम 180 से लेस नहीं होगा, फॉल ज्यादा ही होगा, लेकिन इनका 180 से कम होगा, देन ये मीट हो जाएंगी, ये यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगी। अब इफ
इफ इधर की इफ यहाँ पे जो है इस लाइन को अगर ये ऐसे होती और इन दोनों का सम 180 से लेस देन होता तो ये यहाँ पे मीट कर जाती, ये भी ऐसे, ये लाइन ऐसे मीट हो जाती है यहाँ पे, और ये मीट नहीं होती, ये क्रॉस नहीं